आदमी ने सिर्फ अंडों का एक डिब्बा तोड़ा, पर जमीन पर अंडे तुरंत तले हुए बन गए। ऊपर देखा तो वह दंग रह गया। सड़क उसकी आंखों के सामने फट गई। डर कर वह अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार में कूदा और उस खतरनाक जगह से तेजी से दूर भागा। अगले ही पल उसके पीछे की जमीन फट गई। आग उठी और एक जलते बवंडर में बदल गई, जिसने आसपास की इमारतों को तबाह कर दिया। बचने के लिए वह आगे बढ़ता रहा, पर आगे का रास्ता भी सुरक्षित नहीं था। सड़कों पर धमाके हो रहे थे और आग से तबाह ऊंची इमारतें ढहने लगीं। तभी उसके पीछे की एक जीप उसकी छोटी कार से रुक गई। ड्राइवर हॉर्न बजाता रहा, लेकिन वह आदमी डर के मारे हट नहीं पाया। अगले ही पल जीप एक गिरती इमारत से कुचल गई। उस आदमी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही खिड़कियां धुंधली हो गईं। घबराकर शीशा पहुंचा और दूसरी कार से टकराने ही वाला था। सौभाग्य से उसकी कुशलता ने उसे बचाया और वह सुरक्षित रुक गया। आखिरकार उसने देखा कि बाहर की हवा फिर ठंडी हो गई थी। शंका में उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। सामने का नजारा देख उसकी रूह कांप उठी। लपटों ने पूरे शहर को निगल लिया था और जो बच न पाए वे आग में समा गए। फिर भी आपदाएं नहीं थमी, वे दुनिया भर में फैल गईं। एक व्यस्त सड़क पर अचानक विशाल ओले गिरे। कई लोग वारों से बेहोश हो गए। कुछ इमारतों में छिपे पर तूफान में मारे गए। सड़क पर गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। उसी वक्त तट पर ठंडी हवा की लहर तेजी से फैली। लोग भागे पर तुरंत बर्फ की मूर्तियां बन गए। बचे लोग डर कर भागे, कहीं वे भी बर्फ न बन जाएं। पल भर में ठंडी हवा हाईवे पर पहुंची। पक्षी हवा में जमकर गिर पड़े। एक महिला बच निकली थी। उसे लगा वह सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल वह निराशा में गिर गई। एक जमा हुआ विमान आसमान से गिरा और सीधे एक ऊंची इमारत से जा टकराया। इस बीच एक तटीय शहर में एक विशाल सुनामी आ गई। समुद्र तट पर लोग तितर बितर हो गए और भागने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही सुनामी ने पूरे शहर को निगल लिया। रेगिस्तान में ऊंट पर सवार एक बूढ़े ने कभी नहीं सोचा था कि वह वहां सुनामी में डूब जाएगा। इन सभी आपदाओं का कारण स्वयं मानवता थी। 3 साल पहले लोगों ने बेपरवाही से पर्यावरण नष्ट कर दिया था। इससे ग्लेशियर पिघले, बाढ़, बवंडर और अन्य चरम मौसम आया। कुछ ही दिनों में अनगिनत जानें चली गईं और त्रासदी रोकने के लिए विश्व नेताओं ने आपातकालीन बैठकें की। कई वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से ऐसे उपग्रह बने जो मौसम नियंत्रित कर सकते थे। कई उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और साथ मिलकर उन्होंने एक वैश्विक नेटवर्क बनाया। तब से अत्यधिक मौसम नियंत्रित हो गया। लोगों ने सोचा कि आपदाएं कभी नहीं लौटेंगी, लेकिन 3 साल बाद कुछ अजीब हुआ। एक रेगिस्तान में जहां तापमान 40 डिग्री था, वहां पाला पड़ गया। जब सैनिक छोटे शहर में घुसे तो उन्होंने पाया कि सभी लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे।